नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ पुलिस पूछताछ कर सकती है। यह पूछताछ पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में हो सकती है। दरअसल शहाबुद्दीन का वीडियो राजदेव मर्डर केस में आरोपी शार्प शूटर मोहम्मद कैफ के साथ नजर आए थे। तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। शहाबुद्दीन की दाहिनी तरफ ये देखिए, ये तस्वीर है। दाहिनी तरफ घेरे में जो शख्स आपको दिख रहा है, ये नाम भी लिखा है हमने, वही है शहाबुद्दीन का शार्प शूटर मोहम्मद कैफ। ये देखिए, इस तरफ मोहम्मद कैफ है। सिवान तक ये मोहम्मद कैफ शहाबुद्दीन के साथ ही आया। खुद प्रशासन भी मान रहा है कि फोटो में कैफ देखने को मिला है। आपको बता दें कि राजदेव हत्याकांड में आरोपी है और फरार चल रहा है। सवाल यही है कि क्या वापसी है ये जंगल राज का एक बार फिर से बिहार में। देखिए, शार्प शूटर जो पत्रकार हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है, वही शार्प शूटर शहाबुद्दीन के साथ। और कुछ इस तरह से काफिला गया है। अब तस्वीर सामने आई है। प्रशासन खुद भी मान रहा है कि हां, तस्वीर में कैफी है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, सवाल है कि ये शार्प शूटर जो कि आरोपी है पत्रकार हत्याकांड में, वो साथ था। अब क्या जवाब देगा वहां का प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए ये बात अब साफ हो चुकी है कि जिस दिन भागलपुर जेल से शहाबुद्दीन की रिहाई हुई थी, वहां से जो उनका काफिला निकला था और सिवान तक पहुंचा था, उस पूरे काफिले में और उसके बाद भी दो शार्प शूटर जावेद और मोहम्मद कैफ नाम के जो व्यक्ति हमसे तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो साथ साथ उनके था। और कैफ की तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैद हो गई हैं। और अब वहां के जो एसपी हैं सौरभ शाह, उन्होंने आपको माना है कि हाँ, ये शार्प शूटर है जो राजदेव रंजन हत्याकांड में शामिल था। ये नेम्ड एफआईआर जो हुई थी इसके खिलाफ, वो एफआईआर में भी इसका नाम शामिल है। और अब उसकी पूछताछ उसकी अब अरेस्ट के लिए यहाँ कोशिशें चल रही हैं। लेकिन जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब उन तस्वीरों के बेसिस पर जो है पुलिस अब शहाबुद्दीन को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। और उस नोटिस जारी करने के बाद उनको संभवतः बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए राजदेव रंजन हत्याकांड में। क्योंकि बता दें, जब से हत्याकांड हुई थी राजदेव रंजन की, शक की सुई कहीं न कहीं शहाबुद्दीन की तरफ जरूर जा रही थी कि हो सकता है इनका इन्वॉल्वमेंट हो। उनका नाम एफआईआर में लेकिन नहीं है। लेकिन जब से ये तस्वीरें सामने आई है, शार्प शूटर मोहम्मद कैफ जो शहाबुद्दीन के साथ दिख रहा है, उसके बाद से पुलिस अब शहाबुद्दीन को फिर से अब शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। रोहित सिंह हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। ये देखिए तस्वीरें, मोहम्मद कैफ शार्प शूटर, और यही वो आरोप थे जो उस वक्त भी लगाए जा रहे थे। इस पूरे मामले में सिवान के एसपी सौरभ कुमार शाह का क्या कहना है, सुनिए। जो दोषी थे उनके ऊपर पहले से ही इस केस में भी, अन्य केस में भी वारंट, कुर्की, अन्य सभी कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायालय में पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही गिरफ्तारी के लिए जो छापेमारी आवश्यक है वो की जा रही है। अभी कुछ नई फोटोग्राफ्स जो मिली है, इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि ये लोग कहाँ कब कैसे जुड़े हुए थे। इधर आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ईद के मौके पर लोगों से गले मिल रहे थे, लेकिन बिहार सरकार में गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे से खींचे दिखे। शहाबुद्दीन और फिर रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला तो कांग्रेस ने नीतीश की तरफ से आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर दिया। और रहे नीतीश कुमार, तो उनकी पार्टी ये पैगाम देना चाहती है कि सत्ता की कुंजी और केंद्र नीतीश कुमार ही है, यानी लड़ाई गठबंधन में है। शहाबुद्दीन के लिए जेल से रिहाई ईद का सबसे बड़ा तोहफा लेकर आई, लेकिन बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा घमासान, एक तो शहाबुद्दीन का अटैक और उस पर से विपक्ष का हमलावर तेवर। इनके बीच जब खबर आई कि नीतीश सरकार शहाबुद्दीन पर सीसीए लगाकर जेल भेजना चाहती है, तो शहाबुद्दीन बोले मर्जी है नीतीश की, क्योंकि सरकार है नीतीश की। कांग्रेस बोली कि गठबंधन में रहना हो तो रहो, नहीं तो रास्ता नापो। इस तरह के बयान से बचना चाहिए, क्योंकि सबके लिए ऑप्शन ओपन है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन, यू हैव योर ओन ऑप्शन। क्या ऑप्शन तो जग जाहिर है, राजनीति में ऑप्शन क्या है, लेकिन साथ रहना है हमको। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमें आपके भी भावनाओं को रिस्पेक्ट करें, आप भी मेरी भावनाओं का रिस्पेक्ट करें। जब लालू को लगा कि बात बिगड़ रही है, तो डैमेज कंट्रोल वाली मुद्रा में आ गए। शहाबुद्दीन की पीठ तो थपथपाते रहे, लेकिन रघुवंश पर गुस्सा हो गए। शहाबुद्दीन तो छूट गए 11 साल के बाद न्यायपालिका से।
बेल हाई कोर्ट से बेल मिला। अगर वो कुछ बोले कि लालू जी हमारे नेता हैं तो पार्टी का है तो पार्टी का तो नेता अपना पार्टी के बोलेगा ही, इसलिए कोई डेरोगेटरी बात हम नहीं समझते कि नीतीश जी को। नीतीश जी महागठबंधन का सबका नेता है। रघुवंश सिंह का बात समझ में नहीं आता है, बार बार इनको समझाते चूंटी काटता रहता है, उस तरह से चूंटी काटता रहता है। एक शहाबुद्दीन से बिहार के राजनीतिक अखाड़े में हर कोई अपना दांव चल रहा है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कांग्रेस की गठबंधन सरकार को घेरने का माकूल मौका देख रही है, तो जेडीयू शहाबुद्दीन के बहाने ये साबित करना चाहती है कि सरकार नीतीश की है तो है। आरजेडी नीतीश को यह एहसास दिला रहा है कि चेहरा भले नीतीश है लेकिन सत्ता की धुरी लालू है, जबकि कांग्रेस लालू के बढ़ते तेवर के बीच नीतीश से अपनी दोस्ती को मजबूत बनाना चाहती है। अब गेंद नीतीश के पाले में है कि शहाबुद्दीन के मामले में वो क्या फैसला लेते हैं। सुजीत झा, पटना, आज तक। चलिए अब बिहार से निकलकर जरा दिल्ली का रुख करते हैं, यानी राजधानी दिल्ली बीमार है। डेंगू, चिकनगुनिया से दहशत में है। 24 घंटे के भीतर चिकनगुनिया से 3 बताया जा रहा है, आंकड़ा 4 पहुंच गया है, मौतें हो चुकी हैं। लेकिन जिन लोगों पर दिल्ली वालों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, मोर्चे से सारे के सारे गायब हैं। गोवा घूमकर शाम तक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन लौटे, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर कि ये मौत चिकनगुनिया से नहीं हुई है। चिकनगुनिया बुखार दिल्ली पर चढ़ बैठा है। पहली बार यहां इस बुखार से किसी की मौत भी हो चुकी है। डेंगू का डंक लगातार लोगों को निढाल किए हुए, मलेरिया भी मौत के मुंह खोल रहा है और दिल्ली में तू मैं चल रही है। अरविंद केजरीवाल दल बल के साथ पंजाब प्रवास पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी नजर नहीं आते। यही सवाल जब विपक्ष पूछता है, निगम वालों की खामोशी से है, क्योंकि उन्होंने धुआं मारकर मच्छरों का काम तमाम नहीं किया। ये वही निगम वाले हैं जो सैलरी ना मिलने पर दिल्ली की सड़कों को कूड़े से भर देने से गुरेज नहीं करते। अब जब दिल्ली वाले बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं तो इनकी फिक्र उन्हें कतई नहीं है। ये सबकी जिम्मेदारी साझी है, अलग नहीं हो सकते हम एक दूसरे से। हमारा मानना है कि वह अस्पताल में काम पूरा, जैसे पेशेंट की लाइन लग रही है और अगर उनके यहाँ कटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको ठीक कराएं। तो कहीं सरकार ले ले, लेकिन दिल्ली को इन मच्छरों से बचाने के लिए और अस्पताल में मौत नहीं हो उसको करने के लिए साथ दे, हम उसके साथ हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट वो ले लें। दिल्ली में चिकनगुनिया ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक दिल्ली में चिकनगुनिया के 1724 मामले आ चुके हैं। डेंगू के मामलों में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी आई। अब तक डेंगू के 1158 मामले सामने आए। दिल्ली में मरीजों की हालत साफ बता रही है कि बचाव के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ और अस्पतालों में राहत के नाम पर सब कुछ भगवान भरोसे ही है। रोहित मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। आइए अब आपको दिखाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली सरकार का रवैया क्या है। स्वास्थ्य मंत्री से जब एक संवाददाता ने इस मुद्दे पर मोबाइल दिखाकर जनता के सवाल जवाब जानना चाहा, आप को फेंकना था, मुझे फेंकना नहीं आता। रिपोर्टर पे भड़क गए। अरे मुझे फेंकना था, आप को फेंकना था, मुझे फेंकना नहीं आता। अरे मुझे फेंकना था, आप को फेंकना था, मुझे फेंकना नहीं आता। तो देखा आपने, ये दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सवाल पूछा जा रहा था चिकनगुनिया और डेंगू पर, क्या इनका रवैया था आपने देख लिया। चुनावी साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार की गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाया है। कल आपने 2 मंत्रियों को बर्खास्त करने वाले अखिलेश ने आज मुख्य सचिव दीपक सिंघल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। खास बात यह है कि सिंघल की पहचान एसपी प्रमुख मुलायम सिंह के प्रिय अधिकारी के रूप में अब तक होती थी। यूपी चुनाव से पहले इसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ऑपरेशन क्लीन बताया जा रहा है। सोमवार को अखिलेश ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह को बर्खास्त किया था, तो बकरीद पर बारी मुख्य सचिव दीपक सिंघल की थी। दीपक सिंघल की जगह राहुल भटनागर को यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया है।
वित्त विभाग के प्रमुख सचिव रहे राहुल 1983 बैच के IAS हैं और गन्ना आयुक्त समेत तमाम महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। कहा जाता है कि अखिलेश यादव से उनका अच्छा तालमेल है। तो आज मुझे ये मौका मिला है, मुख्य सचिव मुझे बनाया गया शासन ने, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा एक मौका है कि मैं और अपने प्रदेश की जनता की सेवा कर सकूं। दीपक सिंघल को 2 महीने पहले ही चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। बताया जाता है कि अक्सर विवादों में रहने वाले सिंघल का तौर तरीका अखिलेश को पसंद नहीं था। उन्हें मुलायम के दबाव में मुख्य सचिव बनाया गया था। अखिलेश इस बात से भी खफा थे कि खनन घोटाले पर हाई कोर्ट में ठीक से सरकार का पक्ष नहीं रखा गया। लेकिन बताया जाता है कि रविवार को जब दिल्ली में अमर सिंह की पार्टी में सिंघल के शामिल होने का पता चला, तब अखिलेश की नाराजगी और बढ़ गई। सीएम के इस फैसले का सबको स्वागत करना चाहिए और इस फैसले का ही नहीं, जितने भी फैसले होते हैं उनमें दूरदर्शिता होती है और उनमें पाकी होती है। करप्शन को कम करने और खत्म करने की कोशिश होती है। अखिलेश के ऑपरेशन क्लीन में एक और गौर करने वाली बात है। गायत्री प्रजापति, राजकिशोर सिंह, दीपक सिंघल तीनों मुलायम के करीबी बताए जाते हैं। तो क्या अखिलेश ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी का असली बॉस कौन है? बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। आखिरकार पुंछ के मिनी सचिवालय पर रविवार सुबह से चल रहा एनकाउंटर खत्म हो गया। बचे हुए 2 आतंकियों को भी सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। 3 दिनों के एनकाउंटर में कुल मिलाकर 6 आतंकी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन अब खत्म हो रहा है। अब तक 4 AK-47 राइफलें बरामद हो चुकी हैं। रविवार से पुंछ के मिनी सचिवालय की इस निर्माणाधीन बिल्डिंग से गोलियां चला रहे आतंकवादियों पर यह निर्णायक हमले की तस्वीर है। गोलियों की तड़तड़ाहट आप साफ सुन सकते हैं। सचिवालय बिल्डिंग को देश के दुश्मनों से खाली कराने के लिए मंगलवार शाम पुलिस और फौज ने जब निर्णायक हमला बोला तो पूरा इलाका गोलियों से गूंज उठा। बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले जवानों ने पहले इसके एक हिस्से को विस्फोट से गिरा दिया। तेज धमाके से पूरा माहौल धुआं-धुआं हो गया। जिस समय जवान आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रहे थे, आज तक संवाददाता अश्विनी कुमार भी मुस्तैदी से एक-एक पल को कवर कर रहे थे। मैं आप देखिए मेरे सामने देखिए किस तरह से जो है हमारे फौज के जवान जो है इस बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है, ये एकदम आरल मारा जा रहा है, बिल्डिंग को उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आज तीसरा दिन है कि लगातार जो फायर चल रहा है और आतंकवादियों को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि अंदर अगर कोई आतंकवादी होता है तो उसको क्लियर किया जाए। गौरतलब है कि इस 3 मंजिला इमारत में शनिवार रविवार की दरमियानी रात 6 आतंकवादी पुंछ शहर में घुसे थे। 4 आतंकी मिनी सचिवालय की इस बिल्डिंग में घुसे, जबकि 2 आतंकियों ने एक बुजुर्ग दंपति के घर को निशाना बनाया। सुरक्षा बल के ऑपरेशन में कल तक 4 आतंकवादी मारे जा चुके थे। शाम को गोलियों की आवाज थमने के बाद फौज ने एनकाउंटर रोक दिया था, लेकिन आज सुबह बिल्डिंग में छिपे आतंकवादियों ने फिर रुक कर गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे साफ हो गया कि ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। बहरहाल करीब घंटे भर की कार्रवाई के बाद सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ इंडिया 360 में इतना ही।